प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम अपने होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। दैनिक अनुग्रह शीर्षक वाले इन दैनिक संदेशों के माध्यम से आप सभी को प्रतिदिन आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते रहें और परमेश्वर के वचन के ध्यान में मजबूत होते रहें। प्रभु आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद दें, आपको नए अनुग्रह से भरें, आपके कार्यों को सफल बनाएं और आपको गवाहों के रूप में उपयोग करें। प्रिय, पवित्र शास्त्र में हम जो सुंदर श्लोक पढ़ते हैं, भजन 32:7 को देखें। तू मेरा छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाएगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रिय, हमें इस श्लोक में परमेश्वर के आदमी द्वारा कहे गए शब्दों पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाएगा। हमें छिपने के स्थान की आवश्यकता कब होती है? जब हम खतरे में होते हैं या किसी तरह की परेशानी में होते हैं, तो हम ऐसी परिस्थितियों में छिपना चाहते हैं, क्योंकि हम उस संकट से बचना चाहते हैं, हम उस बुराई से बचना चाहते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि हमें कहाँ सुरक्षा मिल सकती है, कहाँ हम सुरक्षित और सुरक्षित रह सकते हैं। हम सभी दिशाओं में सोचते हैं, चाहे रिश्तेदारों के साथ या खून के रिश्तेदारों के साथ। लेकिन उनकी मौजूदगी में भी हमारा दिल ये जानने के लिए तरसता है कि हम वास्तव में कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन भजनकार इस सांसारिक तरीके से नहीं सोच रहा है। उसने पहचाना कि वो संकट में है, विपत्ति के समय में है। वो कहीं जाने की उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रभु से केवल एक ही बात कहता है, मैं जहां भी जाऊं या खड़ा रहूं, अगर तू मेरी रक्षा नहीं करता तो मैं कैसे बच सकता हूं? देखिए उसका विचार कितना गहरा और आध्यात्मिक रूप से मूल्यवान है। अगर तू मेरी रक्षा नहीं करता, अगर तू इस मुसीबत के समय में मेरी मदद नहीं करता, अगर तू मुझे इस बुराई से नहीं बचाता, अगर तू इन दुखों में मेरे साथ नहीं है, अगर तू मुझे सांत्वना, खुशी और मुक्ति नहीं देता, तो किसी और के पास जाने का क्या मतलब है? ये सच है, हम कितने मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। ये श्लोक हमसे सवाल करता है, क्योंकि हम किसी के पास जाना चाहते हैं, कहीं खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मदद पाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिल में शांति नहीं है। किसी अज्ञात चिंता के साथ हम अपना जीवन जीते हैं और खोजते रहते हैं कि हम कहाँ शांति से, चुपचाप और आराम से रह सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हर व्यक्ति किसी न किसी दर्द से कुचला हुआ है, किसी समस्या से पीड़ित है। कोई अज्ञात अशांति लोगों के दिलों के सिंहासन पर बैठ गई है। इसे दूर करने के लिए वे तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, मन की शांति के साथ जीने की इच्छा रखते हैं, कहीं आराम पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन इच्छाओं की तलाश में वे थक जाते हैं और थक जाते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग 100 साल की लंबी जिंदगी को समय से पहले खत्म करने की हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? कि हमारे पास एक छिपने की जगह है, हमें वही रहना चाहिए। यदि हम उस स्थान पर दृढ़ रह सकते हैं जहां प्रभु हमें रखता है, प्रभु जो कहता है उसे सुन सकते हैं, उस स्थान पर बने रह सकते हैं, तब हम शांति से रह सकते हैं, साहस के साथ रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। हमें इसे महसूस करना चाहिए। पवित्र शास्त्रों में हम इसे कई बार पढ़ते हैं। मैं आपको ऐसी ही एक आयत याद दिलाना चाहता हूं। ये एक राजा 17:03 है। यहां से निकलकर पूर्व की ओर जा और यर्दन के सामने करीत नाले के पास छिप जा। प्रिय, यहां देखो, प्रभु परमेश्वर के जन से बात कर रहे हैं। वो एक भयानक स्थिति में है, विपत्ति के समय में। प्रभु परमेश्वर के इस जन से कहते हैं कि वह यर्दन के सामने करीत नाले में जाए और वहां छिप जाए। जब हम आयत पढ़ते हैं तो हम पूछ सकते हैं, यदि वो उस नाले में जाता है तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? उसकी भूख कैसे मिटेगी? वो शांतिपूर्वक, चुपचाप और आराम से कैसे रह सकता है? एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ अकाल है
हालात असहनीय लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे सवाल पूछें तो हमें ईश्वर की शांति, आराम, सुरक्षा या ईश्वरीय आशीर्वाद नहीं मिल सकता। प्रभु ने उसे वहां जाने के लिए कहा। जब हम ईश्वर के उस आदमी का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो बिना किसी आपत्ति के वहां गया। प्रिय, आश्चर्यजनक आश्चर्य यह है कैसे उसे छिपाया गया और कैसे उसकी देखभाल की गई। ये हमेशा इतिहास में एक चमत्कार रहा है। जब वो चेरिथ नाले पर था तो कौवों ने उसे खाना खिलाया। क्या आपने इतिहास में कभी किसी व्यक्ति को पक्षियों द्वारा खाना खिलाते हुए देखा है? कौवों ने उसका भरण पोषण किया। जिस परमेश्वर ने उन दिनों चमत्कार किए, वो आज हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य क्यों नहीं करता? यदि हम वही खड़े हों जहां उसने हमें खड़े होने के लिए कहा है, यदि हम वही रह सके जहां उसने हमें जीने के लिए दिखाया है, यदि हम उसकी इच्छा को पहचान सकें और उसके मार्गदर्शन के लिए अपना सिर झुका सकें और उसका हाथ थाम सकें, चाहे वो सूखा रेगिस्तान हो या उजाड़ जंगल, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम शांति से बने रहेंगे। हम शांति और शांति से रह सकते हैं और हम उसके लिए गवाह के रूप में रह सकते हैं। देखो, जब परमेश्वर का जन चेरिथ नाले पर था तो उसने संदेह या सवाल नहीं किया कि कौवे उसे कैसे खिलाएंगे। क्या उसे वो खाना चाहिए जो केवे लाते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि वो छाया में था। परमेश्वर ने उसे छिपा रखा था। परमेश्वर ने उसे छिपने के लिए कहा था। जिस तरह से वो उस छिपे हुए अनुभव में बना रहा, वो बहुत ही आनंददायक है और हमें आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करता है। आज मेरे प्रिय, जहां भी और जिस भी अवस्था में प्रभु आपको छिपने के लिए कहते हैं, केवल उस अवस्था में छिपे रहने पर ही हम उनके अद्भुत और महान कार्यों को देख सकते हैं। ये मत भूलिए कि हम परमेश्वर के लिए विजयी नई गवाही के साथ शक्तिशाली गवाहों के रूप में रह सकते हैं। मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा, वो ये कि परमेश्वर के आदमी मूसा ने प्रभु के सामने एक अजीब इच्छा व्यक्त की। हमारी भी कई इच्छाएं और आशाएं हैं जिन्हें हम प्रभु से प्रार्थना में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आदमी मूसा ने एक अद्भुत इच्छा व्यक्त की, यानी उसने प्रभु को देखने, उनका चेहरा देखने के लिए कहा। उसने पिता परमेश्वर से अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की। प्रियजनों, अगर हम वहां पढ़ते हैं तो आइए देखें कि निर्गमन अध्याय 33 पद 22 में क्या लिखा है। और ऐसा होगा कि जब मेरी महिमा गुजरेगी तब मैं तुझे चट्टान की एक दरार में रखूंगा, और जब मैं गुजरूंगा तब तुझे अपने हाथ से ढांपूंगा। तुम्हें चट्टान की दरार में रखने का मतलब है तुम्हें चट्टान की दरार में छिपाना। जब तक मैं गुजर न जाऊं, मैं तुम्हें अपने हाथ से ढांपूंगा। जब हम चट्टान की दरार नामक उस स्थान के बारे में सोचते हैं तो चट्टान की दरार में कितनी जगह हो सकती है? कोई वहां कैसे रह सकता है? वहां कोई कैसे रह सकता है? चट्टान में एक दरार इतनी विशाल नहीं हो सकती कि हम घूम सकें या यहां तक कि बैठ सकें, लेट सकें या आराम कर सकें। लेकिन फिर भी ये इतनी विशाल होनी चाहिए कि हम उसके लिए अस्तित्व में रह सकें, अन्यथा वो ऐसा नहीं कहता। देखो, क्या प्रभु हमें संकीर्ण स्थानों में रखेगा? क्या वो हमें परेशानियों में रखेगा? क्या वह हमारे कंधों पर ऐसा जीवन डालेगा जिसे हम जी नहीं सकते? क्या वह हमें बोझिल, पीड़ित, आंसू, बीमारी और दर्द में देखकर प्रसन्न होता है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उसमें वो विशालता न हो जिसकी हम इच्छा करते हैं। हो सकता है कि वो स्वतंत्रता न हो जिसकी हम लालसा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां हम रह सकते हैं, जहां हम रह सकते हैं, जहां हम खड़े हो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए। उसने कहा, मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूंगा। वो स्थान संकीर्ण हो सकता है, लेकिन केवल उतना ही संकीर्ण जितना हम सहन कर सकते हैं, जितना हम संभाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं। प्रभु हमें समय की आवश्यकता के अनुसार उस स्थान पर रखता है। वो हमें उस स्थिति में रखता है। वो हमें उस स्थिति में छिपाता है। हमें यह समझना चाहिए। बहुत से लोग प्रशंसा करने से ज्यादा बड़बड़ाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें जिस भी स्थिति में रखें, हमें कृतज्ञता से भरे हुए लोग होने चाहिए
और उस स्थिति में वफादार बने रहना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के आशीर्वाद के पात्र हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं। वे कहते हैं, उसने मुझे यहां क्यों रखा? मुझे यहां क्यों रहना चाहिए? मुझे उनके अधीन क्यों होना चाहिए? मुझे उनकी बातें क्यों सुननी चाहिए? मुझे इस स्थिति में क्यों आना पड़ा? इस तरह के संदेह और बड़बड़ाहट आशीर्वाद में बाधा बन जाते हैं। यहां तक कि मूसा जैसे परमेश्वर के महान व्यक्ति ने भी जब चट्टान की दरार में जाने के लिए कहा, तो उसने विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चला गया। उसने ये नहीं कहा, मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं योद्धा हूं, मैं मिस्र की सारी बुद्धि में निपुण हूं, मैं विशेषज्ञ हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। जब परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझे देखना चाहते हो, यदि तुम मेरी महिमा देखना चाहते हो, तो चट्टान की दरार में खड़े हो जाओ, दरार में जाओ, और मैं तुम्हें अपने हाथ से ढक लूंगा। तो उसने परमेश्वर के वचन के आगे सिर झुकाया। इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा को देखने में सक्षम था। मेरे प्रियजनों, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपने पारिवारिक मामलों के बारे में सोचें। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां हमें संकीर्ण लगती हों, लेकिन अपने दिल में एक बात तय कर लें, ये केवल उतना ही संकीर्ण है जितना हम सहन कर सकते हैं। इतना संकीर्ण नहीं कि हम सहन न कर सकें। हमें जिन कष्टों से गुजरना है, वे केवल वे हैं जिन्हें हम संभाल सकते हैं, उससे आगे नहीं। यदि हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं और उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं, ये कहते हुए, प्रभु ने मुझे यहां छिपाया है, इसके बाद मैं एक महिमा देखने जा रहा हूं, मुझे एक अद्भुत आशीर्वाद मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से हम उसकी महिमा को देखेंगे। हमारे दिल की इच्छा पूरी होगी। हमें वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको एक और बात याद दिलाऊंगा, यानी जब हम 2 राजा अध्याय 11 पढ़ेंगे, मैं वहां से कुछ बातें पढ़कर आपके साथ साझा करूंगा। सुनिए, मैं पद 3 पढ़ रहा हूं। और वो उसके साथ 6 वर्ष तक यहोवा के भवन में छिपा रहा, जब तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही। यहां यहोवा के मंदिर में छिपे रहना, परमेश्वर के मंदिर का क्या अर्थ है? परमेश्वर के मंदिर का उपयोग किस लिए किया जाता है? परमेश्वर के मंदिर के अनुभव हमें क्या दिखाते हैं? हमारा छिपने का स्थान, जो कोई भी मंदिर के अनुभवों को प्राप्त करता है, जो कोई भी परमेश्वर के मंदिर में जाता है, उसकी उपस्थिति में बैठता है, उसके वचनों को सुनता है, उसकी स्तुति और आराधना में भाग लेता है और उस मंदिर के साथ संगति करता है, वे प्रभु के आने तक छिपे रहेंगे। परमेश्वर का मंदिर एक गुप्त कक्ष है, जहां हम उसके आने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहां हम रह सकते हैं, ताकि इस दुनिया का दुश्मन हम पर हमला न कर सके। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी परमेश्वर के मंदिर के साथ वाचा बांधी थी और कहा था, हम प्रभु के मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर ही हमें इस दुनिया से अलग करता है और हमें छिपाता है। प्रियजन, परमेश्वर के मंदिर की संगति, कुछ लोग घमंड भरे शब्द बोलते हैं, कहते हैं, हम किसी मंदिर में विश्वास नहीं करते, हम किसी चर्च में विश्वास नहीं करते, हम किसी पादरी में विश्वास नहीं करते। वे ऐसे घमंड भरे शब्द बोलते हैं। परमेश्वर के मंदिर में विश्वास न करना क्या है? यदि आप परमेश्वर के मंदिर में विश्वास नहीं करते, तो आप परमेश्वर को जानने वाले कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर का मंदिर एक शरण स्थल है। परमेश्वर का मंदिर हमारा छिपने का स्थान है। परमेश्वर का मंदिर हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है। हमें परमेश्वर के जीवित मंदिर में शामिल होना चाहिए और जीवित प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के उस मंदिर में छिपना चाहिए। वो स्थान जहां उसने हमें छिपाया है, वो स्थान जहां उसने हमें छिपने के लिए कहा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम उस मंदिर में छिपे हुए हैं, तो हम मृत्यु से बच जाते हैं, हम दुश्मन से बच जाते हैं, हम मुसीबत से बच जाते हैं, हम प्रभु के आने के लिए जीवित हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए भजनकार कहते हैं, जब तक ये मुसीबतें बीत न जाए। आप पवित्र शास्त्र में एक और वचन भी पढ़ सकते हैं। वह है यशाया अध्याय 26 श्लोक 21।
हे मेरे लोगों, आओ, अपने कक्षों में प्रवेश करो और अपने चारों ओर अपने द्वार बंद करो। थोड़ी देर के लिए अपने आप को छिपाओ, जब तक कि क्रोध शांत न हो जाए। देखा, थोड़ी देर के लिए अपने आप को छिपाओ। हमें छिपने के उस अनुभव की आवश्यकता है। हमें प्रभु से विनती करनी चाहिए जब तक ये क्रोध समाप्त न हो जाए। प्रभु, मुझे छिपाओ, मुझे छिपना होगा। जब हम उस दृष्टिकोण के साथ प्रभु की तलाश कर सकते हैं, तो वो हमें छिपाएगा। उनकी इच्छा के अनुसार वो हमें सुरक्षित रखेगा। कोई भी बुराई हमारे पास नहीं आएगी। हम दुश्मन द्वारा फेंके जाने वाले हर ज्वलंत तीर से बच जाएंगे। हम दुश्मन द्वारा बनाए गए हर गढ़ को पार कर सकते हैं। हम प्रभु के लिए विजयी गवाह के रूप में रह सकते हैं। इसलिए हमें भी एक सहमत हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, मुझे छिपना चाहिए। मुझे वो छिपने की जगह दिखाओ। मुझे छिपाओ। आइए हम प्रभु की आज्ञाओं को सुने। आइए हम छिपकर और प्रभु के गवाह के रूप में रहें। मेरे ईश्वर द्वारा आप सभी को ऐसी कृपा प्रदान की जाए। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अद्भुत पिता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे पिता, भजनकार ने कहा, आप मेरे छिपने की जगह हैं। जब तक ये मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती, मुझे छिपना चाहिए। उसी तरह प्रभु, हमारे जीवन में जब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां शैतान आक्रामक रूप से मौजूद होता है, तो हमें भी छिपना चाहिए। हमारी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। हमारी बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है। आपको हमें छिपाना चाहिए। हमें आपकी ताकत की जरूरत है। उस दिन हमारे पिता चेरिथ नाले के पास छिप गए। प्रभु, उस दिन हमारे पिता मूसा चट्टान की दरार में छिप गए थे। शास्त्रों में हमने मंदिर को एक छिपने की जगह के रूप में देखा है। प्रभु, इन पवित्र शास्त्र अंशों के माध्यम से हम भी एक निर्णय ले रहे हैं। जहां कहीं भी आप हमें छिपाएं, हम वहां जीवित और गवाह के रूप में छिपे रहें। हमें ऐसे लोग बनने में मदद करें। हम इसे प्रत्येक को समर्पित करते हैं और हम यीशु के अनमोल नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को इस पूरे दिन में अपनी विशेष कृपा प्रदान करे। आमीन। प्रिय, कृपया अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और उन लोगों के साथ दैनिक अनुग्रह नामक इन छोटे संदेशों को साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। हर दिन दैनिक अनुग्रह के ये छोटे संदेश आप तक पहुंचेंगे और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। आमीन। इन दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।